देखिए 11 नंबर में है कि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है तथा दूसरे 1 लीटर अन्य द्रव है, उसका भार 1.340 किलोग्राम है। दोनों के मिश्रण का भार 1.270 प्रति किलोग्राम है। ठीक है, प्रति लीटर के हिसाब से। तो मिश्रण में प्रत्येक की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक की मात्रा का जो अनुपात है वो कहता है ज्ञात करने। अब देखिए 1 लीटर पानी का भार जो है 1 किलोग्राम है। ठीक, अब ये कितना लीटर मिलाते हैं, क्योंकि यही दोनों द्रव जो है, एक तो पानी है और एक दूसरा अन्य द्रव जो कोई भी हो, चाहे दूध हो, शराब हो, और बहुत तरह का द्रव होता है, तेल की मात्रा हो, जो कुछ भी हो। ठीक है, तो दोनों का अनुपात कहता है निकालने। तो यहां हम मान लेते हैं, माना कि x लीटर, यहां पर पहले सवाल के हिसाब से लिख लेते हैं। ठीक है, कि 1 लीटर पानी का जो भार है वो 1 लीटर है, मतलब 1 लीटर नहीं किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है। ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। चूंकि यहाँ दशमलव में करके दिया हुआ है, अगला जो दूसरा द्रव है वो 1.340 किलोग्राम है। तो दशमलव में अगर हम किलोग्राम रखते हैं तो इसको अच्छा करेंगे हम, सबसे अच्छा होगा कि हम इसको ग्राम में बदल लें। क्या कर लें, ग्राम में बदल लें। तो इसीलिए 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम है। अब हम मान के चलते हैं, माना कि हम x लीटर पानी लेते हैं, मतलब मिश्रण बनाने के लिए x लीटर पानी लेते हैं, तो उसका भार जो होगा वो 1000 गुने x ग्राम होगा कि नहीं होगा। चूंकि 1 लीटर लेते हैं, उसका भार 1 किलोग्राम है, मतलब 1000 ग्राम है। अब यदि हम x लीटर लेंगे तो x किलोग्राम होगा ना, और x किलोग्राम का मतलब 1000 गुने x ग्राम होगा। कि दिक्कत है इस बात को समझने में। ठीक, अब देखिए अन्य द्रव जो है का भार 1 लीटर बराबर 1.340 kg है। मतलब यदि इसको हम ग्राम में बदल लें तो 1340 ग्राम होगा कि नहीं होगा। 1.340 ग्राम मतलब 1340 ग्राम। ठीक है, अब यहां देखते हैं, अब फिर यहां लेते हैं, माना कि अन्य द्रव y लीटर लेने पर इसका भार जो हो जाएगा 1340 y ग्राम होगा कि नहीं होगा। चूंकि y लीटर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक लीटर का भार 1340 ग्राम है। अब y लीटर लेंगे तो 1 लीटर का 1340 और गुने y, जितना लीटर लेंगे उतना गुना बढ़ता जाएगा ना, तो 1340 y ग्राम होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, अब प्रश्न से हम दोनों का एक मिश्रण बनाते हैं। मतलब x लीटर हमने पानी लिया और y लीटर दूसरा द्रव लिया, तो प्रश्न से दोनों का मिश्रण बराबर x प्लस y लीटर होगा कि नहीं होगा। x लीटर पानी लिया, y लीटर अन्य द्रव लिया, दोनों को मिला दिया, तो x प्लस y लीटर दोनों मिश्रण का मतलब लीटर में अगर देखें तो x प्लस y लीटर होगा। अब क्या करते हैं, तो अब इस दोनों का जो भार है 1 लीटर जब बनता है, दोनों का मिश्रण मिलाकर 1 लीटर का जो भार बनता है वो 1.270
केजी बनता है ना। अब देखिए यहां लिखते हैं मिश्रण का 1 लीटर का भार 1.270 केजी बनता है। इसका मतलब अगर ग्राम में देखें तो 1270 ग्राम होगा कि नहीं होगा। 1 लीटर का भार 1270 ग्राम, इसीलिए x प्लस y लीटर का भार कितना हो जाएगा, तो 1270 गुने x प्लस y ग्राम होगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब देखिए यहां पर कि x लीटर पानी लिए तो इतना ग्राम और y लीटर अन्य द्रव लिए तो इतना ग्राम, है ना। तो इस दोनों का जो जोड़ होगा वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि x लीटर का भी भार मेरे पास है, y लीटर का भी भार मेरे पास है दूसरे द्रव का, और दोनों को मिला के जो मिश्रण बना है उसका भी भार हमको मिल गया। तो इस दोनों का अलग अलग भार और इस दोनों का जो संयुक्त में भार है, ये दोनों एक साथ बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप 1 लीटर दूध लेते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो मिश्रण जो बनेगा वो 2 लीटर ना बनेगा, 2.5 लीटर तो नहीं ना हो जाएगा, या 1.5 लीटर तो नहीं ना होगा। तो इस दोनों का अलग अलग भार हमको पता है और दोनों का संयुक्त का भार भी हमको पता है। ये लीटर में ये दोनों बराबर x प्लस y लीटर, तो x प्लस y लीटर। इसका भार 1000 ग्राम, इसका भार 1340, 1000 x ग्राम और इसका भार 1340 y ग्राम। अब इस दोनों को मिला के जो मिश्रण बना है उसका भार जो है 1270 गुने x प्लस y इतना ग्राम। तो ये दोनों को जोड़ के और ये आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर बराबर कर दीजिए, इसीलिए 1000 ग्राम x ग्राम 1000 x ग्राम प्लस 1340 y ग्राम बराबर 1270 गुने x प्लस y ग्राम, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ग्राम से ग्राम तो आपस में दोनों साइड कटिए जाएगा ना। हमको x और y का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है कि x जो हमने लिया लीटर पानी उसका भार कितना और y लीटर जो अन्य द्रव लिया उसका भार कितना। क्योंकि लीटर लीटर तो पता है, लेकिन एगो का भार जो है, भार में तो कमी वृद्धि हो गया ना। आया बात समझ में। अब देखिए, तो अब यहां पर क्या करते हैं, ये 1300 पहले एक बार और लिख लीजिए, 1000 x प्लस 1340 y बराबर 1270 x और प्लस 1270 y। अब y वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ लेके चल जाइए, तो 1340 y इधर माइनस 1270 y, अब 1270 x माइनस 1000 x, तो ये दोनों घटा तो ये 70 हुआ ना, ये 70 हुआ है और ये हो गया 270 x। अब क्या करेंगे, तो x को इधर रखते हैं ऊपर और y को नीचे कर दिए, और ये 70 इधर है तो 270 इधर आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां से 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहां देखिए x बटा y बराबर 7 बटा कितना हुआ, 27। इसका मतलब x अनुपात y जो होगा वो 7 अनुपात कितना, 27 हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए पानी जो होगा, पानी बराबर तो हम x लीटर लिए, मतलब यदि दोनों को देखा जाए तो 7 बटा 34 इतना लीटर पानी लेंगे, और अन्य द्रव जो होगा वो 27 बटा 34 लीटर। मतलब यदि दोनों को मिला के यदि 34 लीटर लेते हैं तो उसमें 7 लीटर पानी होना चाहिए और 27 लीटर क्या होना चाहिए, अन्य द्रव होना चाहिए। आया बात समझ में, नोट कर लीजिए।